यू आर फाइन। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम वर्सल पे अपना फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट, ये वेबसाइट जो हमने रिएक्ट में बनाई है या नेक्स्ट में बनाई है, वो कैसे डिप्लॉय करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है रिएक्ट टेलविंड, ये बेसिकली मैंने बनाया है रिएक्ट और टेलविंड CSS का यूज़ करते हुए, जो कि मैंने डिप्लॉय किया है वर्सल पे। और अभी मैं इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये विजुअल कर देगा मेरी जो वेबसाइट मैंने वन पेज बनाई है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वन पेज वेबसाइट है और वेरी इजी टू यूज़ एंड फास्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम यही सीखेंगे कि ये हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है जब आप किसी क्लाइंट का काम पकड़ते हैं, फ्रीलांसर हैं, फाइवर वगैरह पे जब आप काम वगैरह के उसे अपना बताते हैं क्लाइंट को, तो वो डिमांड करता है कि आप हमें प्रोजेक्ट दिखाएं, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। तो उसको आप वर्सल पे डिप्लॉय करके उसका लिंक जनरेट करके उसे दे सकते हैं। जैसा कि अभी मैं ये लिंक जनरेट करके उसे दे सकता हूँ, तो क्लाइंट व्यू कर सकता है। ठीक है, तो आज हम यही सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे अभी डिप्लॉय किया है, इसे तो मैं पहले डिलीट करूँगा। और डिलीट की ये जो वीडियो है वो मैं शॉर्ट आपको दोबारा भी बना के भेज दूँगा। ठीक है, आप यूट्यूब पे वो भी सर्च कर सकते हैं ताकि आपको इजी लगे। अगर किसी बंदे ने सिर्फ डिप्लॉय किया हुआ है और पुराना उसका नहीं हुआ, एरर फाउंड आ रहा है, जो कि मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा था, तो उसको डिलीट करने के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा ताकि आपके लिए आसानी पड़े। चलें जी, चलते हैं। ये हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम आके इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। मैं बैठ जाता हूँ। ये है हमारा प्रोजेक्ट और हम चले जाते हैं इसके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आके जो हमने प्रोजेक्ट डिलीट करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। आके सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आके हमने क्या करना है, ये जो है डिलीट प्रोजेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। अब वो कहेगा कि इंटर आप प्रोजेक्ट नेम, जो आपका प्रोजेक्ट का नेम है वो आपने लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे बड़ी गलती और भी बताऊँगा। जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे वो कह रहा है टू वेरीफाई टाइप डिलीट माई प्रोजेक्ट, डिलीट माई प्रोजेक्ट, तो मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डिलीट करूँगा द एक्शन इज़ नॉट रिकल्सिव। वाई? क्योंकि यहाँ पे अब मेरी स्पेसिंग आ गई है। देखिए, मैंने जैसे ही बैक किया स्पेसिंग ख़त्म हुई, डिलीट करूँगा और फ़ौरन से क्रैप हो जाएगा। ये देखें। ठीक है, ये आपने ध्यान करना है कि कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का ख्याल रखें आप। ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है, अब मैं भी इसको भी जो है ना डिलीट करता हूँ। ये भी मेरा किसी काम का नहीं है, मैंने डायरेक्ट खाली करनी है अपनी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से कॉपी किया हमने और ये प्रोजेक्ट तक, और यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया डिलीट माई प्रोजेक्ट। ये सिर्फ वेरिफिकेशन है इसलिए मांग रहा है, वरना कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली मेरे खाली हो गई है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि वर्सल जब आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपने गिटहब पे साइन अप करना है। ठीक है, गिटहब आपकी रेपोजिटरी बनी हुई है तो उसको आप यूज़ करें, वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह रखें, वहाँ से हमने डायरेक्ट इंपोर्ट करना है वर्सल में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये गिटहब की मेरी रेपोजिटरी है, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर बनाया था रिएक्ट टेलविंड प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये फाइल्स वगैरह रखी हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं एक न्यू बना लेता हूँ, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू रिएक्ट ऐप, तो यही चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी, ताकि आपको भी समझ आ जाए। ठीक है, पब्लिश। ओके, पब्लिश। ठीक है, ये आपके प्राइवेट देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये प्राइवेट कोड हो जाएगा आपका, पब्लिकली नहीं होगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो वो पब्लिकली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फोल्डर में चला जाता हूँ SD डॉक्स के, वहाँ पे ये न्यू रिएक्ट ऐप जो मैंने बनाई है अभी बन गई है। अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने पहले बनाया हुआ था उसकी फाइल्स कॉपी करके मैं अपनी न्यू, ये जो फाइल्स हमने गिटहब पे जो पुश की हैं यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू फाइल्स अपलोडिंग। ये लाजमी होता है। ठीक है, इसके बगैर आपने जो है ना
फाइल्स अभी तक अपलोड नहीं किया, सही हो समझें आप गिटहब पे। जैसे ही मैं ये करूँगा ये पुश ओरिजिन का आएगा, जैसे ही मैं पुश, ठीक है, जैसे ही वो चली जाएंगी तो उसके बाद मैं काम स्टार्ट करता हूँ। ये 58% आप देख रहे हैं प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे ये होता है तो हम अपने काम की तरफ चलते हैं कि वर्सल पे हमने डिप्लॉय कैसे करना है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है अभी। तो चलते हैं हम वर्सल की तरफ। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे अब जो मैंने गिटहब के साथ इसे लॉगिन किया था, तो ये मेरा गिटहब का जो अकाउंट है वो आ गया। उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये सारे आ गए। अब मैंने जो डिप्लॉय करना है वो ये है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। बोर्ड पे जैसे क्लिक किया, उसका नाम वीट उसने खुद ही गेट कर लिया। यहाँ पे अब क्या है, ये जो रूट डायरेक्टरी है ये बेसिकली होती है कि आपने क्या मतलब अपलोड करना है, सोर्स फाइल करनी है, पब्लिक करनी है, जिससे आपने मतलब दिखाना है कि विजुअल करना है। कुछ होता है कि फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट होता है और बैक एंड का भी होता है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट एंड का ही करना है, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड है हमारा, ओके, कंटिन्यू, देन डिप्लॉय। हमारा जो फ्रंट एंड का है उसके लिए हम कुछ नहीं चूज़ करेंगे, ठीक है, जो बैक एंड के लिए होता है वो चूज़ करना पड़ता है। तो हम डिप्लॉय करेंगे, कुछ देर लेगा, उसके बाद ये डिप्लॉय कर देगा, ठीक है। क्लोनिंग, रनिंग, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी, सारा कुछ ये करेगा। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। अभी से आप व्यू देख रहे हैं, ये अब डोमेन आ गई आपकी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ले जी, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो हमने पहले किया था वही सेम चीज़ दोबारा मैंने की है ताकि आपको दिखा सकूं कि प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है।